एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है और थंबनेल को देख के आपको पता चल जाता है कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट फिटनेस, टाइप ऑफ फिटनेस एंड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, and also talk about understanding of wellness, body wellness, mind wellness and spiritual wellness। यानी कि हम फिटनेस की टाइप्स पढ़ेंगे और फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में, और वेलनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और बॉडी वेलनेस क्या होता है, माइंड वेलनेस क्या होता है, स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सेकेंड यूनिट की ये फर्स्ट वीडियो है। 2 वीडियो के अंदर हम सेकेंड यूनिट को करेंगे कंप्लीट। लास्ट तक आपको बने रहना है और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहना ना पड़े, ये आपको करना है। लेट्स स्टार्ट। फिटनेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिटनेस यानी कि एंड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। सबसे पहले हम फिटनेस की डेफिनेशन देखेंगे कि फिटनेस होता क्या है। 2 वीडियो के अंदर आप दोनों के अंदर दे चुके हैं। अब ये थर्ड टाइम्स आप फिटनेस के बारे में सुन रहे हो कि फिटनेस होता क्या है। तो वीडियो को देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएगा कि फिटनेस होता क्या है। फिटनेस का अर्थ है शरीर और मन की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को बिना अधिक थकान के आसानी से कर सके, वह एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो भी उसके पास बची रहे। और फिट व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। यानी कि हमने अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको हम बिना थकान के करें और हमारे पास एक्स्ट्रा काम के लिए भी एनर्जी बच जाए, उसी को हम फिटनेस कहेंगे। मेरे ख्याल से फिटनेस की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होगी। अब फिटनेस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस कितने तरह की होती है, इसने 2 प्रकार की बताई है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है, यह फिटनेस अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने से संबंधित होती है। यानी कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या होगा फिर, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, सक्रिय रखना और रोग मुक्त रखना। यानी कि अगर बीमारी नहीं होगी कोई और हम एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, तभी तो अपने आप में फिट मानेंगे। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के कुछ भाग कौन कौन से, ये देखो पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर भी यही सब थे और अभी सेकंड यूनिट के अंदर भी वही सब इसके पार्ट है। तो यानी कि मिलता जुलता है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कोई अलग नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस होनी चाहिए हेल्थ के लिए। यानी कि यह क्या करती है, हमारे हार्ट, लंग्स और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी जो क्षमता है, जिससे शरीर क्या करता है, लंबे समय तक कार्य कर सकता है। यानी कि जो हार्ट, लंग्स, अगर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा सही से काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी सही होगी तो लंबे समय तक वो कार्य कर सकेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। जैसे इसमें कार्य कर सकता है तो उसके एग्जाम्पल दिए इसने, जैसे रनिंग, स्विमिंग, साइकिल चलाना, ये सब हम काम अगर करते हैं तो हमारी एंडोरेंस अच्छी रहेगी। तो उससे उसका फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारा हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हृदय मजबूत बनेगा, रक्त संचार बेहतर होगा और थकान की हमें कमी होगी। सेकंड दिया है इसने मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखो फर्स्ट क्या था, हार्ट से रिलेटेड था, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर था। और सेकंड है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशियों द्वारा अधिकतम बल लगाने की क्षमता को मांसपेशीय शक्ति कहते हैं। यानी कि मांसपेशियों द्वारा, जैसे कि वेट उठाना, पुशअप, वेट ट्रेनिंग, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, भारी कार्य करने में हमें सहायता मिलता है। अब मांसपेशी अब क्या है, एंडोरेंस है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या था मस्कुलर स्ट्रेंथ और ये मस्कुलर एंडोरेंस। इसमें हम लंबे समय तक लगातार कार्य करने, एंडोरेंस जहाँ भी आ जाता है यानी कि हम किसी काम को लंबे समय तक कर सके। मांसपेशियों की क्षमता को मांसपेशी सहन शक्ति कहते हैं। इसमें हम जैसे लंबी दौड़, लगातार साइकिल चलाना, ये सब आता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारी कार्य क्षमता वो बढ़ती है और थकान नहीं होती।
जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं इसके अंदर भी, कुछ थोड़ा बहुत अलग है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, जैसे शरीर के जोड़ों को उनकी पूरी गति सीमा तक आसानी से घुमाने की क्षमता, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। और ये कैसे आएगी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर, अगर हम योगा करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो जिससे फ़ायदे क्या होंगे, चोट की संभावना कम होगी और हमारे शरीर की गति बेहतर होगी। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन, ये सारे हैं हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर जो फैट है, मसल्स और जो हड्डियाँ, बोन्स और पानी का अनुपात क्या है, शरीर संरचना कहलाता है ये। इससे हमारा मोटापा नियंत्रित रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब ये सेकंड दो पार्ट बताए थे इसने, एक हेल्थ फिटनेस बताया था और दूसरा क्या है, स्किल रिलेटेड फिटनेस। पहला था हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, फिर हमने हेल्थ रिलेटेड में क्या क्या करना है वो देखे हैं, और अब है स्किल रिलेटेड फिटनेस। यह फिटनेस क्या करता है, खेल प्रदर्शन और विशेष कौशलों से संबंधित होता है, यानी कि खेल की जो हमारी गेम्स की परफॉर्मेंस है और हमने कौन कौन से उसमें स्किल की है उससे रिलेटेड है। जैसे कौशल संबंधी, कौशल का मतलब होता है स्किल। फिटनेस के प्रमुख भाग, यानी कौन कौन से पार्ट है इसकी, गति यानी कि स्पीड हमारी कैसी होनी चाहिए, कम समय में कार्य पूरा करने की क्षमता को गति कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम किसी भी कार्य को कितने टाइम में कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं। जैसे 100 मीटर दौड़ हमने कितने में लगाई है, ये सब। नेक्स्ट है एजिलिटी, यानी कि चपलता, यानी तेज़ी से दिशा बदलने की क्षमता को, ठीक है। हाँ, यानी चपलता बोलते हैं। चपलता जैसे चालू चपलता, कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, यानी कि एक्टिव होना है, इसमें माइंड एक्टिव होना है कि हम अपने डायरेक्शन को दूसरे को पता भी ना चले फटाफट चेंज करते हैं। जैसे फुटबॉल, कबड्डी में ये सब चीज़ें की जाती है कि हमने पास हम यानी कि हमारा आई साइट व्यू का इधर दूसरी साइड है और हम पास दूसरी साइड कर देते हैं, यानी कि माइंड किधर चल रहा होता है, देख किधर रहा होता है, तो ये सब डायरेक्शन चेंज करना है। ऐसे ही कबड्डी में तो ये है एजिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस बना के रखना, हमने शरीर को स्थिर रखने की क्षमता संतुलन कहलाती है, जैसे कि जिम्नास्टिक, योगा, इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर सही ढंग से कार्य करने की क्षमता समन्वय कहलाती है, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि किस में है, क्रिकेट बल्लेबाजी में और बास्केटबॉल है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम के अंदर क्या होता है, किसी संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रतिक्रिया समय कहलाती है, यानी कि हमारा रिएक्शन टाइम कितना है, हम कितनी देर में कितने जल्दी से जल्दी सोच के उसके बारे में रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे कि दौड़ की शुरुआत में हमारी प्रतिक्रिया कैसे है, यानी कि हम एकदम से स्टार्ट ले रहे हैं या कैसे टाइम लगा रहे हैं, तो रिएक्शन कैसा हमारे अपने काम के प्रति। नेक्स्ट क्या है, पावर, पावर का मतलब क्या है, पावर होता है फोर्स इनटू स्पीड, यानी कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और किस स्पीड से लगा रहे हैं, ये होता है पावर। जैसे कि लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, यानी कि हम कितने फोर्स के साथ और कितनी स्पीड के साथ हम जंप लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें पावर इसमें दिखी जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस क्या होता है, फिटनेस के इसके कंपोनेंट, फिटनेस के घटकों के दो भागों में बांटा गया, इसको दो पार्ट बताए गए हैं। कौन कौन से, जैसे एक तो हेल्थ रिलेटेड हमने पढ़ा है अभी, और एक पढ़ा है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स। हेल्थ रिलेटेड में हमने कौन कौन से पढ़े थे, कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि लंबे समय तक हम कार्य कर सके, यानी कि हमारी एंडोरेंस पावर देखेंगे इसमें। और क्या था, मस्कुलर, मस्कुलर पावर में यानी कि हम फोर्स कितना लगाते हैं उसकी क्षमता देखेंगे। और मस्कुलर एंडोरेंस क्या था, यानी कि लगातार कार्य करने की क्षमता, यानी कि लंबे टाइम तक कार्य करने की क्षमता। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जोड़ों की गति सीमा। और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या संरचना, जिसमें वसा यानी कि फैट, मांसपेशियों का अनुपात, ये सब चीज़ें देखी जाती है। जो हमने पढ़ा है उसी को हम समराइज कर रहे हैं अभी। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। स्किल रिलेटेड के अंदर स्पीड आ जाती है, चपलता, संतुलन, समन्वय,
प्रतिक्रिया, समय और शक्ति, ये सब आ जाते हैं। गति मतलब जल्दी कार्य करने की क्षमता, चपलता दिशा बदलने की क्षमता, संतुलन शरीर को स्थिर रखना, समन्वय क्या है, अंगों का तालमेल रखना, ठीक है। प्रतिक्रिया समय संकेत को तुरंत प्रतिक्रिया, शक्ति गति और बल का मिश्रण। अब फिटनेस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, कि शरीर क्या रहता है हमारा, स्वस्थ और मजबूत रहता है, ठीक है। अगर हम फिट रहेंगे तो रोगों से बचाव होगा, मानसिक तनाव कम होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमारी जो गेम परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लाइफस्टाइल हमारा बेहतर होगा, ये सब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कंक्लूजन नेक्स्ट क्या है, अभी हम करेंगे वेलनेस के बारे में, कि वेलनेस क्या होता है। फिटनेस किया है अभी, अब है वेलनेस। वेलनेस भी आपने पढ़ा था, इसमें क्या है, हम सिर्फ केवल बीमारी का अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना वेलनेस कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाता है और क्या करता है, लगातार प्रयास करता है बेहतर बनाने के। वेलनेस व्यक्ति को क्या करता है, स्वस्थ आदतें यानी कि अच्छी हैबिट्स अपनाने का, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का, और पॉजिटिव थिंकिंग रखने का, और अपना लाइफ में बैलेंस बनाए रखने में सहायता करता है वेलनेस, ठीक है। अब वेलनेस भी दी गई है, जैसे कौन कौन सी। बॉडी वेलनेस यानी फिजिकल वेलनेस क्या होती है। बॉडी वेलनेस का अर्थ शरीर को, देखो बॉडी यानी कि ये हमारी बॉडी से, शरीर से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हम शरीर को स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बनाए रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम सही टाइम पे खाना खाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और अच्छे से नींद लेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तब वह क्या करता है, अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और उत्साह से करता है। अब बॉडी वेलनेस के कुछ तत्व बताए, इसमें कंपोनेंट यानी कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे अभी हमने किया था, संतुलित आहार लेना पड़ेगा हमें, पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल, जंक फूड से बचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नियमित व्यायाम का, इसने बोला था नियमित व्यायाम करना हमें, जिससे हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाएगा। पर्याप्त नींद, हमने 7 से 8 घंटे नींद लेनी है, जिससे हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, बीमारियों से बचाव होगा, नशे से दूरी रखनी है। ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, वही है सब ये इसके अंदर भी, क्योंकि हमने फिटनेस और वेलनेस के बारे में अच्छे से कर लिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें इतना पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने कम्प्लीटली कर लिया था, इसीलिए आपको ये सेम दिखाई दे रहा है बिल्कुल। लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से याद हो जाएगा। बॉडी वेलनेस का इम्पोर्टेंस क्या बताया, तो हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो वो बढ़ती है, ठीक है, और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, तनाव कम होगा, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। नेक्स्ट क्या है, माइंड वेलनेस। माइंड मतलब हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना है। इसमें व्यक्ति की सोच, इमोशंस, बिहेव, स्ट्रेस, इनको संभालने की क्षमता शामिल होती है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, अगर कठिन परिस्थितियां भी हमारे सामने आ जाती है तो हम उसका धैर्य और सकारात्मक सोच से उसका यानी कि संतुलन कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। माइंड वेलनेस के कुछ तत्व, तो यानी कि इसके भी कुछ पार्ट है, क्या क्या होना चाहिए तभी हमारा माइंड वेलनेस माना जाएगा। यानी कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना। आशावादी का मतलब है कि हमें हर चीज़ के प्रति अपनी होप बनाए रखनी है, जैसे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना है, हमें असफलता का डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। आत्मविश्वास बढ़ाएगा ये, ठीक है। तनाव प्रबंधन यानी कि अगर हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो स्ट्रेस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे समय का प्रबंधन करना हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, भावनात्मक संतुलन। क्रोध, डर और चिंता को नियंत्रित करना, भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना। सामाजिक संबंध, परिवार मित्रों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो सहयोग और सहानुभूति की भावना आएगी। मानसिक विकास, नई चीज़ें सीखना, जैसे कि
हमने पढ़ाई में, म्यूजिक में या कुछ और क्रिएटिव वर्क है वो सीखना, उससे भी मानसिक विकास होएगा। ठीक है। अब माइंड वेलनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड वेलनेस क्या महत्व है, यानी कि मानसिक शांति मिलेगी हमें। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, तनाव चिंता कम हो गया, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में खुशी और संतोष मिलता है, यानी सेटिस्फिकेशन मिलता है। अब क्या है थर्ड, स्पिरिचुअल वेलनेस। हमने बॉडी वेलनेस पढ़ा है, माइंड वेलनेस पढ़ा है और स्पिरिचुअल वेलनेस अभी करेंगे। स्पिरिचुअल होता है हमारे आंतरिक शांति से, आत्मिक शांति से, और हमारे जो मोरल ड्यूटीज़ है, नैतिक मूल्य है और जीवन के प्रति जो हमारा उद्देश्य है उसको समझना स्पिरिचुअल है। ये धर्म से जुड़ा हो सकता है, लेकिन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है ये। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें भगवान की पूजा पाठ करते रहना है, नहीं। ये हमारे अपने अंदर की शक्ति, शांति और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को भी पहचानने में मदद करता है। अब इसके लिए भी हमें किस किस चीज़ को फॉलो करने का, जैसे नैतिक मूल्य, अगर हम ईमानदार होंगे, दूसरों के प्रति दया होगी, प्रेम और सहानुभूति की भावना होगी, तो नैतिक मूल्यों को हम अचीव करेंगे। ठीक है। जीवन का उद्देश्य, अपने लक्ष्य और जीवन के अर्थ को समझना जीवन का उद्देश्य होता है। प्रकृति और समाज से जुड़ा हो, यानी दूसरों की सहायता करना, प्रकृति का सम्मान करना। ठीक है। अब इसका क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस, यानी कि क्या महत्व है, हमें क्या होगा, आंतरिक शांति प्राप्त होगी, तनाव और भय कम होगा, सकारात्मक हमारी सोच होगी, पॉजिटिव, और हमारी लाइफ में क्या है, संतुलन, बैलेंस है बना रहेगा, और सेटिस्फिकेशन मिलता है हमें, और नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। वेलनेस के कुछ आयाम का संबंध बताया, विभिन्न आयामों का, यानी डायमेंशंस का क्या संबंध बताया ने। बॉडी वेलनेस क्या है, तीनों के बारे में बताया। बॉडी वेलनेस तो क्या करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, और माइंड वेलनेस मानसिक संतुलन बनाए रखती है, और स्पिरिचुअल वेलनेस क्या करती है, हमें आत्मिक शांति देती है और जीवन का जो उद्देश्य होता है उसको प्रदान करती है। ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो देखो हमारा मन अच्छा रहेगा, और अगर हमारा मन अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, तो आत्मिक विकास भी बेहतर होगा। ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, वेलनेस क्या है, एक समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए बॉडी वेलनेस, माइंड वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस, ये तीनों का संतुलन होना ज़रूरी है। तो वेलनेस के हम ये तीनों पार्ट लिख सकते हैं कि बॉडी वेलनेस क्या होती है, माइंड वेलनेस क्या होती है, स्पिरिचुअल क्या होती है, और ये कैसे मिलती है हमें। ठीक है। वेलनेस अपनाने से व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा और आत्मविश्वासी रहेगा और सफल जीवन जी सकता है, यानी कि अपने आप में वो क्या रहेगा, उसका लाइफस्टाइल बैलेंस और सेटिस्फाइड रहेगा। तो यही थी वेलनेस के बारे में आज की वीडियो, फिटनेस और वेलनेस के बारे में थी। कम्प्लीटली फिटनेस और वेलनेस हम दोनों यूनिट्स के अंदर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं रहा होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर एवरीवन।